हेलो दोस्तों, मैं हूं परेश सागर, द फाउंडर ऑफ सीवी रामन एकेडमी एंड द मास्टर टीचर ऑफ मैथ्स एंड साइंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब हम लोग क्या करना है। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? हाँ। अभी इसका मतलब ये क्या है कि द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और द टू कॉलम। मान लो कि ये मेरी रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई और रो 3 हो गई। ये मेरा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब मैं ऐसा लिखूं कि भाई C1 C3। इसका मतलब ये क्या होगा कि मेरी C1 की जो कॉलम होगी वो C3 की पोजीशन पे चले जाएगा और C3 की जो कॉलम होगी वो C1 पे चला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा C1 C3 ऐसा मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 1 1 7, क्योंकि C3 मेरा कहाँ पे आ जाएगा 7, 2 रूट 3 6 और ये 1 माइनस 1 5। इसका मतलब क्या है, मैंने किया C1 C3। सिमिलरली आप C2 C1 भी कर सकते हो। मतलब कॉलम 1 जो होगी वो कॉलम 2 पे चली जाएगी और कॉलम 2 होगी वो कॉलम 1 पे चली जाएगी। सिमिलरली आप रो ऑपरेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक मैट्रिक्स है। दिस इज माय रो 1, दिस इज द रो 2 एंड दिस रो नंबर 3। मैं ऐसा लिखूं कि भाई रो 1 रो 2 इंटरचेंजिंग करना है। मतलब रो 1 रो 2 पे जाएगा, रो 2 पे रो 1 पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 1 माइनस 1 रूट 3 1 हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा। तो ये इंटरचेंज हो गई हमारा। ठीक है, यहाँ पे R2 आ गया और यहाँ पे R1 हो गया। सो दिस आर द कॉल्ड द एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आया? हाँ। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मेरे पास है। भाई तुम लोगों को समझ में आया? दानवी आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? हाँ 4, हाँ 7 8 9। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये है रो 1 रो 2 3 3 वॉट एवर। अभी मान लो कि मुझे थर्ड कॉलम में 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, मान लो कि थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो आवाज आ रही है किसी के साइड से वो ऑफ कर दीजिए। थर्ड कॉलम को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड कॉलम जो होगी उससे क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि थर्ड कॉलम में क्या करना है, सॉरी, थर्ड कॉलम में मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम। इसका मतलब मैं मुझे ये जो भी इसका मतलब ये क्या है कि मैं थर्ड कॉलम में ऑपरेशन कर रहा हूँ कि उसको 6 से मल्टीप्लाई कराऊं। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि भाई R1 को 2 ऐड करके R2 में पुट कर रहा हूँ। क्या मतलब, रो 1 को क्या करूंगा मैं, दिस इज रो 1, रो 1 को मैं कर दूंगा 2 ऐड करके इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए। वो हम लोग सेकंड, इसके बाद का जो फोर्थ चैप्टर दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट, तो उसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपरली। ठीक है, नाउ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी IMP, दैट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होता है? हाउ कैन वी डिफाइन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A इंटू बी है, दो, एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है। ये दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं और मुझे मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, या फिर मैं B इंटू ए करूं और मुझे मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, देन वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक्चुअली दिस इज व्हाट, ए बी इज इक्वल टू आई हुआ। ओके, मुझे ए फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, आई बी इनवर्स हो जाएगा। तो ये मेरा इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपकी साइड से आवाज आ रहा है कहीं पे? कहीं से आ रहा है पता नहीं, कि मेरी साइड से डिस्टर्ब तो नहीं कि- हाँ, ये शायद इंटरफेरेंस हो रहा है। जो चैनल है ना उसमें मेरी आवाज कहीं पे डिले पहुंच रही है, कभी स्पीड पहुंच रही है। तो ये क्योंकि पहले जो सिनारियो था कोरोना वायरस से पहले तो इतने यूज नहीं हो रहा था ये जूम मीटिंग का। अभी वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है तो इसकी बैंडविड्थ कम होती होगी। तो अच्छा है, पहले तो ये हमको 40 मिनट भी प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वॉट एवर, हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। ए क्लियरली, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मतलब दो टाइप के हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं।
एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है नॉन सिंगुलर। क्या होता है? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब ये होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, और नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और ए इनवर्स ऑफ ये भी जो मेथड है वो भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में कैसे क्या पढ़ने वाले? दिस इज व्हाट ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। ये जो सिंबल है ना, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले। तो इस चैप्टर में हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। जो हमने अभी मैंने समझा है, एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब आपको क्या करना है, रो और कॉलम को, कॉलम और रो को कुछ इधर उधर करके आंसर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास तीन चीजें हैं, ओके। तो स्टेप हम लोग पहले डिसाइड करते हैं। स्टेप वन क्या लिखेंगे हम लोग? स्टेप वन लिखेंगे हम लोग ए इज इक्वल टू आई ए लिख देंगे पहले, ठीक है। क्या लिखेंगे? स्टेप वन ए इज इक्वल टू आई ए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका समझाता हूं मैं। इधर मेरे आई की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? वन, हाँ 1 - 1। थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा इधर उधर घुमाएगा, ध्यान रखना। ए इज इक्वल टू आई ए। नाउ स्टेप वन क्या कहता है मेरा इसमें? स्टेप वन एक ही स्टेप एक्चुअली, फिर तो मेथड ही है, क्या करना है वो। ए इज इक्वल टू आई ए लिखना है आपको। क्या लिखना है? ए इज इक्वल टू आई ए। अब एक ही जगह पे इस मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? 1 - 1 2 3 लिखेंगे, ओके। और आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2, इसलिए हम लोग उसको क्या लिखेंगे? 1 0 0 1 लिखेंगे। और ए की जगह पे ए ही रखेंगे। दिस इज स्टेप टू, ओके। स्टेप टू ये मेरा क्या हो गया? ए की जगह पे ए, अगेन ए नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, अभी हम लोग इधर जो है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये जो मेरा पार्ट है, उसमें हम क्या करेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करके एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसमें कन्वर्ट करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 0 0 1 को इसमें कन्वर्ट करना है, इस मैट्रिक्स को। तो उसके लिए भी थोड़ा मैं ट्रिक बता दूं कि हम लोग पहले क्या करेंगे। हम लोग पहले स्टेप 3 बोल देते इसको। थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं होगा तो मैं रिपीट करूंगा, पहले यानी रफली समझ लीजिए कि ये जो मेरा एलिमेंट है, वो मेरा एलिमेंट जो फर्स्ट जो एलिमेंट है, दैट इज A11, वो 1 होना चाहिए ऑलवेज। नहीं है तो उसको, 2 है तो डिवाइड बाय 2 करके 1 कर दो, 3 है तो डिवाइड बाय 3 करके 1 कर दो, या कुछ भी करके 1 कर दो। तो यहाँ पे एज इट इज 1 है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा पहले। क्या होगा? 1 - 1 2 3 लिखूंगा, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। फिर ये जब 1 आ जाता है, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट क्या है? व्हाट इज माय टारगेट? 1 0 0 1 मेरा टारगेट है। अब इधर 1 आ गया तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ जितने भी एलिमेंट है, इसके नीचे वाले, वो सब 0 हो जाए। तो इसको 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? R2 में क्या करना पड़ेगा? R2 - 2R1। इसका मतलब क्या है? मैंने क्या किया? R2 में R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। तो क्या होगा? पहले R1 को तो हम कुछ नहीं कर रहे, 1 - 1, ओके। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 2 2, और इसमें से माइनस करना है तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -2, और माइनस करेंगे तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर किया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा ही होगा। इसको 1 0 लिख दो। इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 2 से, और माइनस किया इधर तो -2 होगा।
इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा और ये 1 ही बचेगा। ये स्टेप समझ में आएगा आपको? किसी को समझ में आया क्या हुआ इधर? क्या किया और कैसे किया एक ही चीज है ना। मैंने क्या किया, मैंने हाँ, यस रिपीट बोलो। हाँ वही तो बोला कि मुझे क्या चाहिए, मेरा टारगेट है ये लाना। क्या लाना? 1001 लाना है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि इस वाले पार्ट को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये इसको मुझे 10 लाना है। तो मैंने क्या बोला कि पहले 10 लाना है, इसका मतलब पहला ये एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। तो मैंने स्टेप 1 में बोल दिया कि भाई 1 होना चाहिए, तो 1 है। फिर उसके नीचे वाला क्या होना चाहिए? मुझे इसके नीचे वाला, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे चिंता है इसके नीचे वाले की। तो ये क्या होना चाहिए? 0। तो ये 0 कब आएगा कि मैं, हाँ, कि मैं इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, तब आएगा। यस और नो? समझ में आया मैंने? हाँ, तो मैंने क्या किया, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, अभी देखो मैं इसका बोल रहा हूँ कि इस रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब इसका कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा जिसमें करना है ऑपरेशन उसको ही चेंज होगा। तो मैंने क्या किया, R2 में, तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे 1 हो गया तो मुझे 0 लाना है, के लिए मैंने क्या किया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने R2 से माइनस कर दिया। तो अब समझ में आया किसी को कैसे मैंने अप्रोच किया? हाँ, दानवी समझ में आया? हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग एक दो और करेंगे, लास्ट आंसर आएगा तब वापस रिवाइज होगा। अब क्या करना है मुझे, मेरा टारगेट है अगेन 1001 लाना। ठीक है, तो 10 आ गया। अब इधर क्या लाना है मुझे, एनी हाउ 0 लाना है। सॉरी, इसको इरेज कर दूं पहले। हाँ, मुझे क्या, मेरा टारगेट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना, दैट इज व्हाट 1001 लाना। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, 1 लाने का। 1 के बाद क्या होना चाहिए, इसके नीचे वाले एलिमेंट का 0 लाना। फिर उसके बाद मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला जो एलिमेंट है वो एनी हाउ करके 1 होना चाहिए, नहीं है तो कैसे भी करो। तो ये मेरा क्या होना चाहिए, 5 के बदले 1 होना चाहिए। अब 5 के बदले में 1 कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तो 5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो मैं इधर क्या करूंगा, R2 में R2 डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 -1 0 1। क्योंकि मैं देखो इधर कोई डिस्टर्ब ऐड नहीं कर सकता। मान लो कि इधर 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया ना, तो इधर भी 0 चला जाएगा। तो अभी मुझे जो भी करना है इधर ही करना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 5। तो इधर भी क्या हो गया, 10 -2 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 5 हुआ। ओके, तीसरा भी मेरा ये हो गया काम, ये 1 आ गया इधर। अब 1 के बाद इसके ऊपर का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। प्लीज ये मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको फॉलो करना, तब आंसर आएगा, नहीं तो घूमते रहोगे। ठीक है, तो मेरा क्या था इधर, 1 -1 1 सॉरी 0 1 आया था इधर, इज इक्वल टू 10 -2 बाई 5 1 0 -2 बाई 5 1 बाई 5, राइट, यही था 10 -2 बाई 5 1 बाई 5 इंटू ए था। ठीक है, अब मेरा टारगेट ये था 1001 लाना, ये आ गया, इसके बाद ये गया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, इधर 0। अब इसके साथ में क्या करूं, तो इसमें क्या करूं कि R2 को R1 में ऐड कर दूं, तो ये इसको तो इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि 0 है। ये क्या वो कर देगा 0। तो क्या करूंगा मैं, R1 में R1 प्लस क्या कर दूं, R2 कर दूं। तो क्या होगा 1 0 1, पहले इसको R1 तो कुछ R2 इफेक्ट हो ही नहीं रहा, 1 0 1 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें भी R1 प्लस R2 कर दो, -2 बाई 5 0 प्लस 1 बाई 5 कर दो। ये तो कुछ नहीं, उसका यूज ही नहीं होगा। इनटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज व्हाट 1001 हो गया मेरा। ये कितना हो जाएगा, 1 -2 बाई 5, दिस इज 3 बाई 5, दिस इज 1 बाई 5 -2 बाई 5 एंड दिस इज व्हाट
1/5 into a. Now this is your A inverse. ये जो है फाइनली द A इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इज योर, जो भी ये मिल रहा है आपका, ये आपका A इनवर्स होगा। समझ में आया, किसी को पल्ले पड़ रहा है? एक और बार रिपीट करता हूँ दूसरा क्वेश्चन लेके। 2111 लेते हैं, ठीक है। दूसरा 2111 लेते हैं हम लोग। हमारे पास, ध्यान रखना, मेरा टारगेट ये है, मेरा हम लोग क्या करेंगे, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंटरी ऑपरेशन। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, a इज इक्वल टू ए आई लिख देंगे। मैं कौन सा यूज करूं बोलो आप, थर्ड वाला यूज करूं, सेकंड वाला, फोर्थ वाला, क्योंकि सब कुछ 2x2 मैट्रिक्स ही है। फोर्थ है, तो देख लो ये 2 3 5 7। ओके, तो दिस इज व्हाट ए आई करना है, इधर आई ए करना है, नहीं कि ए आई। आई ए, आई मतलब व्हाट, 2x2, इसलिए 1 0 0 1 इंटू ए करना है। अब मेरा टारगेट, ध्यान रखना, मेरा टारगेट हमेशा ये होगा कि इस वाले मैट्रिक्स को 1 0 0 1 में कन्वर्ट कर देना। उसके लिए भी मैंने स्टेप बनाए हुए हैं, ये फॉलो करोगे तो कभी कितना भी क्वेश्चन टफ हो, आंसर हमेशा आ जाएगा। तो पहला मैंने क्या बोला कि भाई ये एलिमेंट पहला मेरा 1 होना चाहिए एनी हाउ, मुझे रेस्ट ऑफ द की किसी की भी चिंता नहीं करनी है। तो देखो यहाँ पे नहीं है ना, तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूं, वॉट एवर मुझे जो करना है करूं, या फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 1 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें से माइनस करूं, 1 करूं, फिर चेंज करूं तो भी हो सकता है, या डिवाइड बाय 2 करूं तो भी हो सकता है, डजेंट मैटर मैं कैसे करता हूं। ठीक है, दूसरी बात कि ये मेरा 1 हो गया, 1 के बाद क्या करूं कि 1 के नीचे वाला मेरा एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। मैं एडिशन करूं, सब्सट्रैक्शन करूं, मल्टीप्लीकेशन करूं, कैसे करूं। ठीक है, तीसरी बात कि 0 हो जाए तब इसके बाद ये वाला पॉइंट 1 होना चाहिए, और वो 1 कैसे होना चाहिए, बिना इसके यूज किए बिना। तो ये 1 हो गया, और ये 1 के बाद इसका ये वाला रो की यूज करके हम लोग इधर 0 करेंगे और हमका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 2 भी कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैं इसको क्या करूँ कि भाई मैं R1 को डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो मेरा क्या आएगा इधर 1 3/2 5 7 आएगा, राइट। तो 1 आ गया मेरा ये वाला पार्ट, समझ आया। हाँ, अभी क्या होगा कि मैं जब इसको, अभी मुझे मेरा 1 ये टारगेट हो गया, अब मुझे इधर 1 लाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं और माइनस करूं तो 1 आए। है, -1 नहीं लाना है मुझे, 1 लाना है। थोड़ा फॉर नहीं सोच सकते थे क्या? नहीं, अरे इतना उतना ऐसे कान क्यों पकड़ रहे हो, ऐसे पकड़ो ना, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें से माइनस कर दूं इसमें से, तो 5 - 4 क्या आएगा, 1 आएगा ना। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना है? हाँ, अब इस किसको 0 लाना है, हाँ सॉरी, तो फिर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ ना, इस वाले 1 को मैं क्या करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से माइनस कर दूं, तो मुझे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, राइट। फिर उस टाइम क्या होगा कि यहाँ पे मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15/2, तो ये 15/2 ऐसे मेरे साथ घूमता रहेगा। ठीक है, वैसे ही करते चलो, नहीं तो मैं दूसरे एक तरीका सोच रहा था, चलिए ये कर देते हैं। ध्यान रखना भाई ये वाला क्वेश्चन के लिए, आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसकी गारंटी नहीं लेता कि आपको आएगा।
हम्म तो देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं R1 को डिवाइड बाय 2 करता हूँ, ठीक है। R1 में ऑपरेशन हो रहा है और क्या ऑपरेशन हो रहा है, R1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 3/2 हो जाएगा। इसका तो कुछ करना ही नहीं है, इधर भी R1/2 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। राइट, समझ में आया इधर तक। तो मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, इसका 1 लाना। अब इसको 0 लाना, तो इसको क्या करूंगा, इस रो को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, और किस में ऑपरेशन हो रहा है, R2 में। क्या करूं, R2 माइनस 5 टाइम्स R1 करूं। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले तो 1 3/2 एज इट इज। क्या होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इससे माइनस करो, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे क्या होगा, 7 5 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, 15/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 1/2 और 0 होगा यहाँ पे। इसको 5/2 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 0 माइनस 5/2 कितना आएगा, -5/2 आएगा। और 0 इंटू 5 माइनस करो तो ये 1 ही रहेगा। ये मेरा ये हो गया। हाँ हाँ, R2 माइनस 5 R1, मतलब क्या किया मैंने कि ये R2 है। क्योंकि R2 में ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, 1 3/2 होगा। थोड़ा मैं जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये कितना होगा, 2 7 जा 14 माइनस 15, तो कितना होगा, -1/2 हो जाएगा ये, या ठीक है। 1/2 0 -5/2 1 इंटू ए। ये देखो ये 0 हो गया। अब एनी हाउ इसको क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 के लिए मैं क्या करूँ, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाएगा। तो मैं करूँ, R2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, सो R2 इंटू -2, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ, या रहेगा। तो क्या मिल जाएगा, इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तो इसका एज इट इज 0 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रहेगा और इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं कुछ नहीं करा, 1/2 0, इधर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम्म, अभी हमारे पास क्या था, 1 3/2 0 1 1 3/2 0 1 इज इक्वल टू 1/2 0 1/2 0 5 -2। ये हमारा था। अभी हमारा ये भी 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अभी इसको क्या करना है, 0 करना है। तो इसका मतलब इसको जितना है उससे इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, मतलब R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं। क्या करूंगा, R1 में R1 माइनस क्या करूं, 3/2 R2 कर दूं। राइट, समझ में आया ना, कि मैं क्या करूं, R1 में R2 को 3/2 से माइनस कर दूं। तो देखो ये तो 0 1 है नीचे, ये वाला इसको कहीं किसी भी 0 से 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रहेगा, तो 1 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1/2 माइनस 3/2, किसको मल्टीप्लाई करके 5 में से माइनस करना है, 0। ओके, ये क्या हो जाएगा, माइनस -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से। ओके, और रेस्ट ऑफ द थिंग सेम इंटू ए हो जाएगा मेरा। तो मेरा ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ये भाई, स्टेप समझ में आ रहा है। हाँ, पल्ले पढ़ रहा है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा ये ये मेरा 1 -15, तो -14/2 हो गया। ये 14/2 मतलब कितना, -7। ये 2 2 गेट कैंसल, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 5 -2 इंटू ए। और ये जो होगा ये इधर जाएगा ना, ये शायद ये जो होगा ये इधर जाएगा, इसका मतलब ये ए इनवर्स बन जाता है। तो ये जो होगी आपकी ए इनवर्स की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, ए इनवर्स। सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए इनवर्स है, ठीक है, ए इनवर्स लाइक दिस, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, -735 -2। समझ में आया? एंड दिस इज द आंसर। और करो, और एक ट्राई करना है। आप बोलो तो करो, नहीं तो 3x3 का स्टार्ट करो। हाँ तो देखो, फर्स्ट वाले केस में डायरेक्ट 1 था, तो हमको तो आसानी रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 डाल दिया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इधर 1 है, हमको इधर 1 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को रो को इंटरचेंज कर देंगे, R1 और R2 को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो क्या बन जाएगा इधर, ये दोनों रो को इंटरचेंज कर देंगे। मान लो कि माइनस माइनस नहीं करना है तो आपको 1 1 2 1, ठीक है। तो फिर मेरा जो काम था वो बन गया, 1 आ गया इधर। तभी क्या करूंगा, मुझे इसको 0 लाना है, तो इसको इस रो को 2 से माइनस करके 0 ला दूंगा। फिर 1 तो ऑलरेडी है, फिर इधर इसको करके कर दूंगा मैं, ठीक है। इधर भी 1 है एज इट इज, इधर भी देखो फर्स्ट रो में 1 नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। समझ में आ रहा कैसे अप्रोच करते हैं, 1 3 2 5, फिर काम करना स्टार्ट करो। तो पहले 1 आ गया मेरा, फिर मैंने जो बताया वैसे काम करो। इधर देखो, यहाँ पे वो चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि मैं ऐसे ऐसा कर सकता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ तो मुझे इधर 1 मिलेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, दोनों को इंटरचेंज करूंगा, 2 1 कर दूंगा। अरे ऐसा जरूरी नहीं कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब कैसे भी करो, पर आपका टारगेट ये होना चाहिए। पहले मैंने क्या किया, 7 4 किया, 2 1 किया, वॉट एवर, मुझे लाना है 1। चलो मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, एक बार थोड़ा आइडिया कि कैसे करते हैं। ये मेरा ए है, ठीक है, दिस इज माई ए। ओके, सो ए इज इक्वल टू, अरे तेरी फिर से आया, ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई ए बनेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 2 1 7 4, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1 है, इनटू क्या है मेरे पास आई। मुझे इधर क्या होना चाहिए, 1। मैं डिवाइड बाय 1 भी कर सकता हूँ, सॉरी डिवाइड बाय 2 भी कर सकता हूँ, पर डिवाइड बाय 2 करने से क्या होगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो वो दिक्कत आएगा, जैसे अभी आगे में दिक्कत है। वैसे भी करना है तो कर सकते हो। एक दूसरा भी तरीका है कि जहां पे कोई डिवाइड वाला कोई पोर्शन ही ना आए कि भाई 3 बाई 2 3 बाई 5 ऐसा कुछ ना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 R2 कर रहा हूँ पहले। R1 R2 करने से क्या मिलेगा मुझे, 7 4 1 2 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 1 0। समझ में आया इधर तक? अब मैं क्या करूंगा, मुझे इधर 1 लाना है ना पहला, तो मैं क्या करूं, R1 में ऑपरेशन करूं, क्या करूं, R1 -3 R2 कर दूं, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 होगा, और माइनस करूंगा तो 1 मिल जाएगा मुझे। तो क्या मिल जाएगा, 1 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 1 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, 2 1 हो गया। तो अभी मेरा काम बिल्कुल आसान हो गया, कोई 1/2 वाला फ्रैक्शन मिलेगा ही नहीं, चक्कर ही नहीं होगा। इसमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना और माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -3, और ये क्या बचेगा, 1 एंड 1 0, ठीक है। तो मेरा काम हो गया, पहला स्टेप क्लियर की 1 मिल गया। अब इसको मुझे 0 करना है, तो क्या करूं भाई, मैं R2 में R1 -2 R1 कर दूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं। तो पहला मेरा जो रो है जिसको कुछ नहीं करना है तो ऐसे रख दूं, 0 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -1। ओके, ये -3 1 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू क्या हो जाएगा, ए। इसको 1 लाना है, ठीक है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है मुझे। क्या करूं, मैं R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, -3 1 -7 2 हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, R2 माइनस क्या कर, सॉरी R1 माइनस R2 करूंगा, और किस में ऑपरेशन करूंगा, R1 में।
क्या करूंगा R1 माइनस R2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 0 0 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है -3 और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, -3 प्लस 7 1 माइनस 2 हो जाएगा इधर, और ये रेस्ट ऑफ द थिंग सेम इज -7 2 हो जाएगा इनटू ए हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 0 0 1, क्या हो जाएगा 4 -1 -7 2। तो ये मेरा क्या हो गया ए इनवर्स हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये भी अप्रोच है। मान लो कि डिवाइड बाय नहीं करना है तो थोड़ा सोचना। यहाँ पे देखो इस केस में भी ऐसा कर सकते हो, दोनों को इंटरचेंज करो तो क्या हो जाएगा इधर 5 7। अब एक चीज मैं एक और बता दूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट है ना, हम लोग रो ऑपरेशन ही करेंगे, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन में बहुत दिक्कत आती है ना। तो हम लोग जितना भी ऑपरेशन करेंगे रो ऑपरेशन करेंगे। तो 5 7 इधर 2 3। अब क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और हाँ कॉलम नहीं, फिर एक फिक्स फर्क नहीं पड़ता, पर एक फिक्स लेके चलना है कि भाई मैं रो तो रो ऑपरेशन करूंगा, तो कॉलम। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि रो ऑपरेशन से आंसर फटाफट आ जाता है, कॉलम में आपको दिक्कत आएगी कभी कभी। ठीक है, पर कहीं भी कहीं रेयर केस में रो ऑपरेशन भी करना होता है, साथ में कॉलम ऑपरेशन भी करना होता है। उस टाइम के बाद हम लोग उस टाइम देखेंगे। देखो यहाँ पे ये आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इस केस में बहुत दिक्कत आएगी। देखो इधर क्या करूंगा, 3 माइनस 2 करूंगा ना, तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा इधर, इसमें कोई रो चेंज करनी नहीं है। इस ये रो को इसमें से माइनस कर दूं तो इधर क्या आएगा 1 3 आ जाएगा, और ये 2 7 रहेगा। फिर इसको मैं किससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 6 होता है, 1 भी आ जाएगा, 0 1 डायरेक्टली आ जाएगा, और इधर 1 3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ केस में देखो यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको। हम लोग इसको 6 मतलब पहले तो क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे 5 2 3 1 करेंगे। अब इसको 3 2 को मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा -1 -1 3 1 हो जाएगा। अगेन इसको क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 1 3 1 आएगा। ये काम खत्म हो गया। फिर आप जो भी काम करना है करो। तो पहला हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि भाई पहला मेरा एलिमेंट 1 हो जाए, फिर मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा होमवर्क में जाएगा। हम्म, तो we follow same procedure like 2 cross 2 मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। उधर बहुत है आज में। तो क्या होगा, a इज इक्वल टू आई इंटू ए होगा। ए का हमारे पास क्या है, दिस इज 2 -3 3 2 2 3 है हमारे पास, 3 -2 and 2 है। Now this is 3 cross 3 matrix, so we will take identity matrix of order 3, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है दोस्तों, then into a। अब हमको क्या लाना है कि मैंने पहले बोला कि हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट इज टू अचीव मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1। तो हम पहले 1 लाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 को ऊपर ले जाता हूं मैं, सो R3 इंटरचेंज विथ दी R1। तो क्या होगा यहाँ पे, 3 -2 2 हो जाएगा, 2 2 3 हो जाएगा, 2 -3 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 3 कॉलम आ जाएगी, 0 0 1 सेकंड कॉलम में एज इट इज, 1 फर्स्ट कॉलम लास्ट में आ जाएगी इनटू ए। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 1 से, मतलब ऐसे करता हूँ। R1 में क्या करता हूँ, R1 माइनस R2 करता हूँ, तो मुझे 2 -3 क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 0, ये मिल जाएगा -1, सॉरी इधर 0 नहीं मिलेगा,
माइनस करना है ना, तो ये क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, ये -2 -4 एंड 2 -3 -1 3 -2 -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 2 3 2 -3 3 मिलेगा। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, क्या करना है हमने, R1 माइनस R2 किया, R1 में से R2 माइनस किया तो ये 0 -1 1 बचेगा, 0 1 0 1 0 0 बचेगा इंटू ए हो जाएगा। नाउ इसके बाद ये 1 आ गया, 1 के बाद मुझे ये लाना है 0, तो मैं क्या करूँ कि R1 को, सॉरी R2 में क्या करूँ, R1 माइनस R2 माइनस क्या करूँ ट्वाइस R1, साथ ही साथ में क्या करूँ R3 में भी ऐसा करूँ कि R3 माइनस माइनस 2R1 करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 0 मिलेगा। तो मेरे पास क्या है, 1 -4 -1 है पहला, ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास है 1, मेरे पास है 1 -4 -1 है, ठीक है, 1 -4 -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ओके पहले वापस लिख देते हैं पूरा, 1 4 -1 2 2 3 हो जाएगा, 2 -3 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास है 0 -1 0 -1 1 है हमारे पास, 0 1 0 है एंड 1 0 0 है। तो हमको क्या करना है इधर कि भाई R2 में R2 में R2 में क्या करूँ, R2 में R2 माइनस 2R1 करूँ और R3 में क्या करूँ, R3 माइनस 2R1 करूँ, तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इज देयरफॉर ये मेरा पहला 1 -4 -1 हो ही जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 होगा, तो ये 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस करूंगा तो 2 से 3 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3 5 हो जाएगा यहाँ पे भी, ओके, क्योंकि ये -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 होगा, तो इधर माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मेरा टारगेट ये है कि भाई मुझे क्या लाना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले ये 1 लाएंगे, फिर ये दोनों 0 होने चाहिए, हो गया। फिर हम एनी हाउ इसको 1 लाएंगे, फिर ये दोनों को 0 करेंगे, फिर इसको 1 लाएंगे, दोनों को 0 करेंगे। अब हमारा काम क्या है, इसको लाना, 1 लाना, ठीक है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ओके इधर भी करना बाकी है अभी हमारे पास, 0 -1 1 इंटू ए तो बाकी इधर, ओके 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, ओके 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो करें तो 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इधर मुझे 1 लाना है इस वाले पे, तो मैं क्या करूँ, R2 में R2 डिवाइड बाई 10 कर दूं, ओके, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ थोड़ा अकल लगा के कि भाई इसमें से डिवाइड बाई 5 कर दूं, ओके, क्या करूँ, 5 को कॉमन निकालूं या 5 को डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई 10 ही करो ना, 1/2। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि इस वाले पोर्शन को 1 लाना, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, R2 डिवाइड बाई 10 कर देता हूँ, तो क्या बनेगा,
1 - 4 - 1 0 1, ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज व्हाट 0 5, और ये क्या बचेगा 5 बचेगा। ओके इससे पहले एक और काम कर सकते थे हम लोग। इससे पहले हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे इसको 0 करने की ट्राई कर सकते थे। ओके, तो क्या आता है यहाँ पे 5 - 5 कर दूं, मैं क्या कर दूं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, तो क्या करूं R2 में R2 माइनस थोड़ा R3 करो तो थोड़ा नंबर है ना थोड़ा छोटे बन जाए, तो क्या होगा 1 - 4 - 1, फिर आपको और क्लियरिटी आएगी 0 5 0 हो जाएगा 0 5 5 हो जाएगा। ये क्या होगा इधर 0 - 1 1 हो जाएगा। इसको जस्ट क्या करना है R2 माइनस R3, तो -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये क्या बचेगा 1 2 -2। अब थोड़ा आपको और क्लियरिटी आएगी, इसको डिवाइड बाई 5 कर दो। ठीक है, क्या करूं हम लोग क्या करेंगे R2 को R2 डिवाइड बाई 5 कर दो मैं, तो क्या बचेगा मेरे पास दोस्तों 1 - 4 1 -1 0 5 0 0, सॉरी तो इसको तो 1 हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी ये 1 हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 5 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा इसको भी इरेज कर देते हम लोग। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 1 1 -1/5 1/5 0 1 2 -2 इंटू ए कर देंगे इंटू ए कर देंगे। अब देखो ये मेरा 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो ये और ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं कि भाई मैं क्या करूं R1 में क्या करूं कि भाई R1 में क्या करूं +4 R2 करूं, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली क्या कर सकता हूँ साथ में R3 में 5 से मल्टीप्लाई करूँ और माइनस कर दूं, तो R3 - 5 R2 कर दूं तो भी मुझे 0 मिल जाएगा। तो ये मेरा 1 ये 0 हो गया, ये तो ऑलरेडी 0 है तो सेम एज इट इज रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो मेरा था ही ऐसा, ये मेरा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये मेरा 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं -1/5 1/5 पहले भी देख लेता हूँ क्योंकि उसको मैं चेंज नहीं करा, अभी R3 + 4 R1 कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा 0 - 4/5 हो जाएगा। ओके, थोड़ा इसको और मिनट बड़ा करते हैं हम लोग। इन्वर्स वाળું સમજાવો વિચાર કરું છે ઇન્વર્સ વાળું સમજાવવામાં અઘરું પડે છે અઘરું એટલે रिपीट बहु मारू पड़े। ओके, R1 + 4 R2, तो 4 R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो 0 0 - 4/5 होगा, इधर -1 + 4/5 होगा, 1 × 0 × 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा और ये मेरा हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस 5/5 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 2 - 5/5 हो जाएगा ये भी, और -2 हो जाएगा, और ये इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसको और थोड़ा प्रॉपरली करते हैं 1 0 -1 0 1 0 0 0 5 हो जाएगा ये, सॉरी क्या दब गया, हाँ इज इक्वल टू ये क्या होगा माइनस, सॉरी 1/5 हो जाएगा इधर, ये कितना हो जाएगा -1/5 हो जाएगा, और ये मेरा 1 बचेगा। ठीक है, ये मेरा कितना बचेगा -1/5, ये 1/5, ये 0 बचेगा, ये 1 1 हो जाएगा, ये मतलब 2 हो गया,
ये मेरा 1 बचेगा और ये मेरा क्या बचेगा -2। ठीक है दोस्तों, इंटू क्या करूंगा ए, थोड़ा और रिपीट करना पड़ेगा। 1 0 -1 कंटिन्यू से करते हैं हम लोग। 1 0 -1 0 1 0 0 0 5। और इधर क्या है हमारे पास -1/5 -1/5 1 -1/5 1/5 0 -1/5 1/5 एंड हमारे पास 0 है। 2 1 -2 है इंटू ए हमारे पास। अभी देखो कि ये मेरा 1 बन गया, ये भी 1, इसके बाद 0 बन गए, ये 1 के बाद 2 0 बन गए। अभी मुझे इसको 1 लाना है। अब इसको 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। मतलब क्या करूंगा, R3 में R3 डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पे फाइनली 1 0 -1 0 1 0 0 0 5 डिवाइड बाय 5 1 हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा 1/5 -1/5 and this is the 1 -1/5 1/5 and this is 0, so 2/5 1/5 and this is a -2/5 into ये हो जाएगा। अभी देखो ये 1 हो गया, तो इसके बाद ये भी क्या होना चाहिए 0। तो इसमें क्या करूँ, ये दोनों को ऐड कर दो। मतलब क्या करूँ, R1 में R1 प्लस R3 कर दो, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। क्या बन जाएगा 0 0 बन जाएगा, 0 1 0 0 0 1। ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, जो मेरा फाइनल गोल है। ये दोनों को ऐड करूँ, 1/5 प्लस 2/5 कितना होगा दोस्तों 3/5 होगा। -1/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा 0। 1 - 2/5 कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन्स सेम। 0 2/5 1/5 -2/5 इंटू ए। तो ये मेरा जो है वो इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, इनवर्स मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स मेरा क्या बन गया फाइनली 3/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। तो मेरा आंसर बन गया। ठीक है।